अचार बेचने वाली सास बहू। सुनीता विक्रम के साथ शादी करके अपने घर में आती है। सास बबीता के कुछ ही दिनों में बहू के साथ काफी अच्छे संबंध बन गए थे, काफी प्यार था। एक दिन सुनीता चाय हाथ में लिए सास के कमरे में जाती है और कहती है, अरे माँ जी तो यहाँ नहीं, शायद दूसरे कमरे में होंगी, वहाँ जाती हूँ। सुनीता दूसरे कमरे में जाकर अपनी माँ जी को ढूंढती है तो वहाँ भी बबीता नहीं होती। तब वो पूरे घर में देखने के बाद घर के बाहर जाती है, जहाँ बबीता को आंगन में पौधा लगाते हुए देखकर वो कहती है, अरे माँ जी, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी और आप यहाँ पौधा लगा रही है। आखिर कौन सा पौधा लगा रही हैं आप? वैसे तो मैं आम का पौधा लगा रही हूँ। खाली बैठकर बहुत बोर हो जाती हूँ, पूजा पाठ भी जल्दी कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा आंगन खाली है तो क्यों ना यहाँ एक पौधा लगा दूँ। वैसे भी पेड़ पौधे लगाने से वातावरण अच्छा ही होता है। ये तो सही कहा माँ जी आपने। मैं आपके लिए चाय लाई थी और पकौड़े भी। ठीक बहू। इस तरह दोनों सास बहू बैठकर चाय पकौड़े का आनंद लेती हैं। इतने में बारिश शुरू हो जाती है। वक्त बीतता है। बबीता के आम के पौधे अब पेड़ का रूप ले लेते हैं। जहां उसके 3 आम के पेड़ों पर बड़े बड़े कच्चे आम लटक रहे थे, बबीता अब उन पेड़ की छाया में बैठकर ही चाय पिया करती थी। तभी सुनीता चाय पकौड़े लिए अपनी सास के पास आती है और कहती है, ये लीजिए माँ जी, आपकी गर्मा गर्म चाय और प्याज के पकौड़े। अरे वाह बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सुन, विक्रम के लिए भी प्याज के पकौड़े उठा कर रख दे, वो आने वाला होगा। जी माँ जी, उन्हें तो मैं गरम गरम बना के खिलाऊंगी। पता नहीं इतनी देर क्यों कर दी आज इन्होंने आने में। तभी एक भीड़ विक्रम का शव लिए बबीता के घर आती है और कहती है, माँ जी, मैं नरेश विक्रम के साथ में मेले में काम करता था। दरअसल काम करते वक्त विक्रम की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई, इसलिए हम उसका शव लिए यहाँ आए हैं। हमारा विक्रम अब नहीं रहा। ये सुनते ही दोनों के हाथ से चाय का कप गिर जाता है और सुनीता सदमे में चली जाती है। अपने बेटे का शव देखकर रोते हुए बबीता कहती है, हे भगवान, तूने मेरे बेटे को मुझसे क्यों छीन लिया? आखिर मैंने तेरी पूजा अर्चना करने में क्या कमी छोड़ी थी जो मेरे जवान बेटे को तू ले गया? विक्रम, विक्रम बेटा वापस आ जा। मैं और सुनीता तेरे बिना कैसे रहेंगे? कुछ देर शोक मनाने के बाद विक्रम का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वहीं सदमे में जाने से सुनीता कुछ भी नहीं बोलती। बबीता अकेले अपनी बहू को संभालती है और घर को भी, साथ ही घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन बबीता अपनी बहू को खाना खिलाने आती है, लेकिन वो गुमसुम से बैठकर कुछ कहती ही नहीं। बहू, अब तो सदमे से बाहर आ जा। बहू, बहू तू सुन रही है ना? जब से रोई भी नहीं है, कुछ तो बोल बहू। बबीता उसे बहुत कहती है। तब गुस्से में वो सुनीता को एक चांटा मार देती है, जिसके बाद वो होश में आकर रोने लगती है। माँ जी, चले गए वो मुझे छोड़कर। क्यों चले गए विक्रम? अभी तो हमें अपने बहुत सपने पूरे करने थे। बहू चुप हो जा बहू, अब रो मत, ले खाना खा। सुनीता बबीता के हाथ से खाना खाती है और उसे परेशान देखकर कहती है, माँ जी, आप परेशान क्यों हैं? बताइए ना, क्या बात है? बहू, एक पैसा नहीं बचा, हम अपना गुजारा कैसे चलाएंगे? माँ जी, आप परेशान मत होइए, कुछ न कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा। अरे माँ जी, हमारी सारी बड़ी परेशानियों की जड़ अब खत्म। कैसे बहू? माँ जी, आप भूल गई कि आपने आम का पेड़ उगाया था। आज वो आम का पेड़ हमारे काम आएगा। क्यों ना हम आम को बेचकर पैसे कमाएं? अरे वाह बहू, पर अभी तो मई जून चल रहा है, आम तो ठीक से पके भी नहीं, तो हम बेचेंगे कैसे? ये तो कच्चे आम हैं और पैसे की जरूरत अभी है, तो अब एक ही काम हो सकता है। क्यों ना हम इन कच्चे आम का अचार बनाकर अचार का व्यापार करें। मार्केट में हमारी ज्यादा डिमांड होगी, क्योंकि अभी पके आम दिख नहीं रहे और कच्चे आम के अचार की खुशबू से लोग जल्दी आकर्षित होंगे। हाँ बहू, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह सास बहू कच्चे आम को पेड़ से तोड़कर पानी में धो देती हैं और फिर उनका आम का अचार बना लेती हैं, जिसकी खुशबू सूंघकर ही सुनीता कहती है, अरे वाह माँ जी, अचार की सुगंध इतनी अच्छी है तो खाने में कितना अच्छा होगा।
हाँ बहू, पता है ये बहुत पुराना तरीका है जो मेरी सास ने मुझे सिखाया था और मैंने तुझे। इस तरह सास बहू मंडी में अचार का व्यापार करने चली जाती हैं। अजी अचार लीजिए, अचार, ताजा ताजा आम का अचार। करो न आम खाने का इंतजार, इसलिए झटपट बनाए हैं आपके लिए आम का अचार। आओ आओ, आम का अचार ले लो। बहन जी, कितने का दिया है? अच्छा, बरसात के मौसम में खराब तो नहीं होगा? नहीं नहीं, इतने मसालों से तैयार हुआ है कि आम का अचार कभी खराब नहीं होगा। बस इसे टाइट बरनी में रखना आप। ठीक है, दे दीजिए। मनिका अचार लेकर चली आती है। फिर रमाकांत आता है। अजी अचार कैसे दिया है? सिर्फ 100 रुपए का। क्या आप मुझे थोड़ा चखा सकती हैं? जी, ये लीजिए। क्या आप मुझे थोड़ा चखा सकती हैं? अरे वाह, आपका अचार तो बहुत स्वादिष्ट है। जरा 2 किलो दे दीजिए। तभी रमाकांत उससे अचार लेकर चला जाता है। इस तरह सास बहू का पहले ही दिन सारा अचार बिक जाता है, जिसके बाद वो कहती है, माँ जी, हमने कम अचार बनाया था क्या जो सारा खत्म हो गया? कल बेचने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अब की बार ज्यादा तादाद में अचार बनाना होगा। हाँ माँ जी। दोनों सास बहू अपने काम पर लग जाती हैं। जल्दी से आम के अचार बनाती हैं। 2 दिन धूप में सुखाने के बाद अचार तैयार हो जाता है। फिर बेचने जाती हैं। अचार ले लीजिए, अचार। अरे मुझे 3 किलो अचार दे दीजिए। अरे भाई साहब, आप तो अभी 2 किलो ले गए थे, वो खत्म। हाँ जी, मेरी बीवी गर्भवती हो गई है ना, तो उसने 2 दिन में 2 किलो अचार खत्म कर दिया। इसलिए अब मैं आपसे अचार ले जाता रहूंगा। जी, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। पिता बनने की आपको बहुत बहुत बधाई हो। इस तरह बड़ी तेजी से सास बहू का अचार का बिजनेस चल पड़ता है और देखते ही देखते सास बहू का अचार बरनी में जाने लगा, जिससे दुकान के काफी लोग अपनी दुकान में उसका अचार बेचते थे, जिसका फायदा पूरा सास बहू को होता था। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। तभी उसके अचार के बारे में एक कंपनी के मालिक को पता चलता है, तो सास बहू से कहता है, अरे आपका अचार तो बड़ा स्वादिष्ट है, जिसे खाकर लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ आपके अचार को हर गली हर शहर भेजूं, जिसकी आपको फ्रेंचाइजी में देना चाहता हूँ। तो क्या आपको मंजूर है? देखिए, इसका 75% फायदा आपको होगा। बाकी हम इसे हर जगह भेजेंगे तो 25% हमारा। माँ जी, ये समझौता हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। माँ जी, हाँ कर दीजिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो आपके अचार का क्या नाम रखना है? क्योंकि वही नाम ब्रांड बनने वाला है। इस अचार का नाम आप सास बहू अचार रख दीजिए। और उसके साथ आपकी फोटो भी। इस तरह एक बड़ी कंपनी का मालिक सुनीता बबीता के अचार और सास बहू के नाम से हर जगह सप्लाई करता है, जहां लोग सिर्फ सास बहू की फोटो देखकर ही उस अचार को खरीदा करते थे। और कुछ ही समय में सास बहू ने उस मालिक की कंपनी को खरीद लिया और उस कमाई का 1% सास बहू गरीबों में दान किया करते थे। और इसी के साथ पूरे देश में सास बहू के अचार का व्यापार फैल गया।